सो हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। तो देखिए, आपके जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से गारंटी है कि कोई भी एग्ज़ाम आप दें तो 2 या 3 क्वेश्चंस यहाँ से आना ही आना है। तो शुरू शुरू में मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊँगा, बाद में मैं इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, वो सब मैं बताऊंगा। तो शुरू शुरू में तो जो बहुत बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए छोटी छोटी बातें आप लोग को पढ़ा दूं। देखिए, सबसे पहले आप फ्रैक्शन के बारे में जानिए। ठीक है, सबसे पहले आप एक फ्रैक्शन के बारे में जानिए। देखिए, कोई भी नंबर अगर होता है, ठीक है, कोई भी अगर आप सपोज कीजिए कोई नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए आप 12/7 कोई एक नंबर लिए, या 12/12 या 8/3 कोई नंबर लीजिए। आपने आपने ऐसे करके 8/3 एक नंबर लिया। ठीक है, तो जब भी इस 8/3 को नंबर लेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस 8 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं। इस 8 में आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 2 कितना होगा 6, रिमेनिंग कितना बचा 2। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखना है। तो वो कैसे लिखा जाता है, देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे करके लिखिए। जैसे ये 2 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखिए। इसके बाद ये जो 2 है और ये जो 3 है उसको ऐसे करके लिखिए 2/3। तो इसको कहते हैं 2 मिक्स्ड 2/3, 2 मिक्स्ड 2/3। इसको आप सिंपली 2 + 2/3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। तो एक फ्रैक्शन को आप, ये जो 8/3 था उसको इस दोनों के फॉर्म में आप 2 मिक्स्ड 2/3 लिख सकते हैं, जिसको आप बीच में आप प्लस भी डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे करके आप किसी भी फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। तो ये वाला जो फ्रैक्शन होता है इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको हम? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपका कोई नंबर है 17/2। सपोज कीजिए आपका कोई नंबर क्या है 17 अपॉन मान लीजिए 3 ही है। तो देखिए, आप डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 3 को कितना पढ़ेंगे तो 17 आएगा। तो 3 से 3 5 जा 15 आता है, 3 6 जाए 18 ज़्यादा हो गया, तो आपको 3 5 जा ही लिखना है, 3 5 जा 15। अब बचा कितना 15, कितना पढ़ेंगे तो 17 होगा। 16 और 17 दो बचा, तो 2 को यहाँ पे लिखना है और 3 को ऐसे करके लिखना है, जिसको आप प्लस के फॉर्म में 5 + 2/3 के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे इंटेंशन क्या था, आपको अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे लिखा, तो आप 17 को ऐसे करके 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 जा कितना 15, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15, बचा कितना 2, तो 2। अब आपको बोला था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने, तो 5 मिक्स्ड 2/3 ऐसे करके आप कर सकते हैं। सॉरी, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। तो पहले आपने 5 लिखा, फिर मिक्स 2/3, जिसको आप प्लस के फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन था। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलें वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया। अब एक चीज़ थोड़ा सा मैं बता दूँ फ्रैक्शन के बारे में। ये जो फ्रैक्शन होता है, खैर उल्टा भी एक चीज़ सिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। यहाँ पे आपने अगर सपोज कीजिए, यहाँ पे अगर आपका सपोज कीजिए 5 मिक्स्ड 2/3 कोई नंबर है, तो इसको आपको फिर पहले के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो करना क्या होता है वो देख लीजिए। ये पहले के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो 5 और 3 को क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो 5 और 3 को आपको गुना करना है और इसमें प्लस करना है। ये जो 2 बच गया वो, तो +2 किया अपॉन कितना होगा, नीचे में जो 3 था वही 3 रहने देंगे। तो 5 3 जा 15 + 2 कितना 17/3। तो ऐसे करके आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपका है 2 मिक्स्ड 5 अपॉन सपोज कीजिए 4 है, ऐसा है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो इसको 4 2 जा कितना होगा 8, और 8 + 5 इससे इसको गुना करना है, इसमें जोड़ना है। तो 4 2 जा 8 + 5 कितना, 8 + 5 कितना होगा 13 होगा। तो 13/4 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो सिंपली ऐसे करके आप दोनों फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं। देखिए, फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं। फ्रैक्शन कितने होते हैं, जनरली 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप का फ्रैक्शन होता है। एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा वाला जो फ्रैक्शन होता है वो होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो आपको बता दूं, जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट छोटा होता है और नीचे वाला पार्ट बड़ा होता है।
इम्प्रॉपर में ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे में छोटा होता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसा करके लिख सकते हैं 2/1/3, इस टाइप का ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो ये तीनों आपको मैंने बता दिया जो क्या क्या होता है। यहाँ पे जो आपको मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन बताया है वहाँ पे बता दूँ कि ये जो 2 वाला पार्ट है, ये जो आप अभी देख रहे हैं 2 वाला पार्ट, इस 2 वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। याद रखिएगा, जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। खैर ये इसका पार्ट नहीं है, बट आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 7/2 था तो आपको पूछेगा 7/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऑब्वियसली चूंकि ऊपर में आपका ज़्यादा है नीचे में कम है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको तोड़ने के लिए, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए 2 1 जा को पढ़िए तो 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ पे 3 लिखिए, बचा कितना 1, तो 1/2। तो ऐसे करके आप इस फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। अब चाहें तो अगर आपको ये जो 3 1/2 है इसको चाहें तो आप 7/2 भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे तो देखिए, सबसे पहले इस 2 को 3 से गुना कीजिए, 3 2 जा 6, इसको जोड़ दीजिए +1 7, तो यहाँ पे 7 हो गया और नीचे में जो 2 होता है वही 2 होता है। तो ऐसे करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको फ्रैक्शन बताए कितने टाइप के होते हैं। एक तो हो गया प्रॉपर, दूसरा हो गया इम्प्रॉपर और तीसरा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी छोटा छोटा एलडीसी में आपको पूछ लेगा, कोई फ्रैक्शन दे देगा, वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये कौन सा फ्रैक्शन है बताओ। अच्छे एसआई के एग्ज़ाम में भी छोटा सा सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग के कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए आज का कॉन्सेप्ट हमारा डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ना है, उसमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये मेरा मेन मकसद है पढ़ना। तो खैर ये सब यूज होंगे, इसीलिए पहले मुझे थोड़ा सा बताना पड़ा। अब देखिए डेसिमल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, होप कि आप लोग को एक्सपेरिमेंट समझ में आए, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, देखिए कुछ मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आपको उसी में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। थोड़ा सा देखिए क्या है चीज़ें। सपोज कीजिए आप किसी नंबर 17 है, इस 17 को आप 2 से डिवाइड कीजिए। 17 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 8.5 आएगा। ऐसा मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। अब सपोज कीजिए 35 है, 35 को आप 3 से डिवाइड कीजिए। तो जैसे ही आप 35 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो 11 पॉइंट, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसे करके हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। और भी कुछ मैं करता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने ले लिया सपोज कि 13 को आप 4 से डिवाइड कीजिए। तो जब 13 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 3.25 आएगा, 3.25 आएगा। अब कोई नंबर मैं लेता हूँ, सपोज कीजिए 19 को आप कोई भी चीज़ से डिवाइड कीजिए, मान लीजिए 5 से डिवाइड कीजिए। तो 19 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा डेसिमल में वो आपका 3.8 आएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, और भी चीज़ मैं बाद में बताऊँगा। जैसे सपोज कीजिए कोई मैं नंबर और भी लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया 17, इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 17 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 6 2 12 ऐसे करके जाता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो और भी कुछ नंबर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैंने इतना नंबर लिया है, आप चाहें तो और भी नंबर ले सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक और नंबर लेता हूँ। आपने 6 से डिवाइड कर दिया। अब सपोज कीजिए कोई मैं नंबर लिया 23 लिया, 23 को मैं अब 7 से डिवाइड करता हूँ। तो जब आप 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 3.2857 2857 ऐसे करके ये चलता ही रहेगा। हो सकता है कि आपका कैलकुलेटर थोड़ा इतना ज़्यादा वैल्यू ना दे, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब ऐसा वैल्यू आएगा, और कैलकुलेटर का एक लिमिट होता है, बट लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकता कैलकुलेटर, उसका एक लिमिटेड डिजिट होता है, उतना ही तक वो बता सकते हैं। बट मैं
क्योंकि मुझे पता है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। अब और भी कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 27 ले लिया, इसको मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप 27 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 3.375। और फिर कोई नंबर ले लीजिए, सपोज कीजिए आपने इस बार लिया 17 लिया, इसको आप 9 से डिवाइड कीजिए। तो जब आप 17 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.88888888 ऐसे करके आता रहेगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट में मैं आपको कुछ कंक्लूजन दूंगा। तो देखिए, इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये और ये सारा, ये चारों का चारों जो मैंने येलो किया है वो सारे के सारे नंबर आपके क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो ये जो सारे येलो वाले हैं जो ख़त्म हो गए, जैसे आपका ये है, ये येलो वाला, ये सब जितने भी आपके येलो वाले हैं जो ख़त्म हो गए, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं इसको हम, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और ये वाला भी पार्ट आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, सेम होगा, है ना। तो इसको भी मैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कह देता हूँ। तो टी लिख देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ, टी से समझ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आगे देखिए क्या है, लेकिन अब ये वाला जो पार्ट है, जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है 11.66666 वाला जो पार्ट है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। सिमिलरली ये वाला पार्ट जो है ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, कितना भी चाहो ख़त्म ही नहीं हो रहा। फिर ये वाला पार्ट जो है ये कभी ख़त्म ही नहीं रहा, ये वाला जो पार्ट है ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो जो ख़त्म नहीं हो रहा उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं उसको हम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, इसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल NTD लिख रहा हूँ, इसको भी हम NTD लिख रहे हैं, इसको भी हम NTD लिख रहे हैं। तो होप कि आप लोग को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ में आ रहा हो और कोई परेशानी नहीं हो रहा हो। जो नंबर को हम, जिस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और कभी ख़त्म ना हो, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। कभी ख़त्म नहीं होगा, आप कितना भी लिखते रह जाएंगे, ज़िंदगी भर लिखते रह जाएंगे, आपका लाइफ भी ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका नया जनरेशन भी लिखना शुरू कर देगा, वो भी लिखता ही रह जाएगा, लेकिन फिर भी उसका ख़त्म ही नहीं होगा। इतना ज़्यादा तक ये डेसिमल आगे बढ़ने वाला है, इसीलिए इसका नाम ही है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो ख़त्म हो गया उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैं ऐसे कैसे कह दूंगा कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कैसे पहचानेंगे? और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम का बनता है। तो देखिए, एक छोटा सा मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कोई नंबर लिया मैंने 17285 अपॉन आपको कह देगा कि 27, ठीक है, इंटू 13। क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लेगा, बताओ, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो क्या होंगे, तो यही चीज़ सब पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, इसी एक्सपेरिमेंट से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, ये जो टर्मिनेटिंग वाला पार्ट है, ये जो मैंने आपको टर्मिनेटिंग वाला पार्ट आपको पढ़ाया है यहाँ पे, तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल का पार्ट है, उसके नीचे में देखिए 2 है। ये जो आपका फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला पार्ट है, इसके नीचे में 4 है, इसके नीचे में 5 है। सिमिलरली ये टर्मिनेटिंग वाला पाइप जो आपका है डेसिमल, उसके नीचे में 8 है। तो याद रखिएगा, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, इसको तत्काल मिटा देता हूँ, बाद में मैं इसको बताऊँगा क्या है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, याद रखिएगा, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, उसके नीचे में, उसके डिनोमिनेटर में, मान लीजिए ऊपर में कुछ रहा होगा, कोई भी नंबर n/d के फॉर्म में ही होता है, ऊपर में न्यूमरेटर होता है और नीचे में डिनोमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल में, उसके नीचे में या तो 2 होगा या नहीं तो 5 होगा, या फिर ये 2 का पावर n के फॉर्म में होगा या 2 का पावर m के फॉर्म में होगा, इसी दोनों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा। अगर 2 और 5 इसी का कॉम्बिनेशन अगर नीचे में है डिनोमिनेटर वाला पार्ट में, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। याद रखिएगा, क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर नीचे में 2 टू द पावर m या फिर 5 टू द पावर m के फॉर्म में है तब। अदरवाइज ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? ये
ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। होप कि आप लोग को पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा हो और अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ने में। तो आप मैं ये कैसे बता दिया, तो देखिए जैसे आपका ये वाला पार्ट देखिए, ये जो 17/2 था, नीचे में 2 था, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 हो या फिर अब देखिए 2 और 5 को छोड़ के अगर दूसरा होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे देखिए 2 और 5 को छोड़ के कितना है 3, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नीचे थर्ड वाला में देखिए, थर्ड वाला में ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला है, ये थर्ड वाला में देखिए नीचे में क्या है 4, तो 4 को भी तो आप 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 2 मतलब 2 के फॉर्म में आ रहा है, तो इसीलिए ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चौथा नंबर भी नीचे में 5 है तो टर्मिनेटिंग होगा, 2 या 5 कुछ भी होगा तो टर्मिनेटिंग। अब देखिए 5 नंबर, आप 5 नंबर में 6 को तोड़ सकते हैं कितना, जैसे मैंने 4 को ऐसे करके 2 × 2 में तोड़ा, तो 2 और 4 रहता है, तो आपका गारंटी है कि क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन 6 के केस में, इस वाले केस में देखिए, एक तो 2 आएगा इंटू क्या आएगा 3 आएगा, तो आपको 2 और 5 होगा तभी टर्मिनेटिंग होगा, इसको छोड़ के कोई भी दूसरा आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो यहाँ पे 3 आ गया, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब सिमिलरली 6 नंबर में देखिए, नीचे में आपका 2 या 5 नहीं है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 7 वाला में देखिए, 8 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 में तोड़ेंगे, तो नीचे में सारा का सारा कितना है 2 ही है, तो जब 2 ही होता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। 8 नंबर में देखिए, 8 में नीचे में क्या है, आप 3 × 3 में लिख सकते हैं, तो आपको 2 और 5 ही होना चाहिए तभी टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल है। तो ऐसे करके आप पहचान सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छा बता दिया। अब जैसे देखिए कुछ एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, आप एक ही बार में समझ जाएंगे टर्मिनेटिंग है या नहीं है। जैसे देखिए 28,574/27, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। 27 ये इंटू 13 भी ले लीजिए, इंटू 17 भी ले लीजिए, ये पूछेगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप देख के ही बता सकते हैं कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, आप एक बार में ही बता सकते हैं, है ना। कैसे बता सकते हैं, तो देखिए टर्मिनेटिंग वही होता है, उसका नीचे वाला देखिए, जब भी आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देखना होगा तो उसका नीचे वाला पार्ट देखिए, नीचे वाला पार्ट में सिर्फ 2 और 5 होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 2 और 5 को छोड़ के कुछ भी हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज कीजिए 15/7, ऑब्वियसली ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या देखना है, नीचे वाला पार्ट देखना है, और नीचे वाला पार्ट यहाँ पे क्या है 7 है, जो कि 2 और 5 नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चलिए और एग्जांपल देता हूँ, थर्ड नंबर एग्जांपल, जैसे 5321493252832 इंटू 13 × 9, ये क्या होगा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऑब्वियसली अगर टर्मिनेटिंग होना है तो यहाँ पे तो 9 आ गया, जो कि 3, ये 13 भी आ गया, लेकिन आपको अगर टर्मिनेटिंग लाना है तो नीचे में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, इसीलिए ये भी क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिए 17 है इंटू 213 है इंटू 219 है अपॉन 8 × 25 है, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, आपको ये अगर जानना है तो सबसे पहले ये वाला नंबर लीजिए 8 वाला, तो 8 वाला पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और 25 वाला पार्ट को क्या लिख सकते हैं, ये जो 25 वाला पार्ट है इसको आप 5 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली आप इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं। तो आपको बोला था जब 2 और 5 सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में रहे तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसीलिए क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो होप तो आपको समझ में आ गया हो, बिना आपको डिवाइड किए हुए आप बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो ऐसे करके मैंने आपको बहुत अच्छे से डेसिमल के बारे में ऐसे करके बता दिया। अब थोड़ा सा और मैं बताता हूँ कि और भी चीज़ें क्या हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको डेसिमल्स मैंने यहाँ पे बता दिया। कुछ मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किए और उसी एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में जो हमको कंक्लूजन मिला वो आपको मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आपको कोई और भी क्वेश्चन दिया। सपोज कीजिए है कि यहाँ पे 5 है, 3 है, 9 है, 2 है, 5 है, 8 है, अपॉन 2 का पावर 15 है इंटू
5 का पावर 14 है इंटू इतना ही समझ लीजिए। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, ये एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए नीचे में 2 है ना और नीचे में 5 है ना, तो 2 का पावर m या फिर 2 का पावर n के फॉर्म में होता है, तो हमेशा ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसीलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझना है। चलिए अब आगे क्या होता है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात हुआ, अब हम बात करते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। क्या बात करते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में क्या बात करते हैं। यहाँ पे देखिए रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। जैसे देखिए अगर आप 22/7 ऐसा आप देखेंगे तो 22/7 को, यानी तो कोई छोटा नंबर लीजिए, सपोज कि कोई मैं नंबर लेता हूँ 8/3 लेता हूँ, तो जब आप 8/8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका आएगा 3 2 जा 6 पॉइंट, 3 2 बचा 220, तो 3 6 ऐसे करके 6 6 6 6 ऐसे करके जाता रहेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो देखिए वैसे भी आपको बोला था कि अगर नीचे में 2 और 5 को छोड़ के कुछ और हो तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। देखिए ये कभी ख़त्म हो भी नहीं रहा है, तो गारंटी है ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, ये जो 2.6 है, तो ये जो 6 है ना, 6 ये हमेशा 6 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे करके ही पूरा ही जा रहा है, मतलब ये रिपीट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम रिपीटिंग डेसिमल्स भी कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। रिपीटिंग को आप जैसे 2.666 ऐप बढ़ रहा है ना ऐसे करके, तो 6 पे ऐसे करके रेकरिंग दे दीजिए, तो इसका मतलब होता है 2.6666 ऐसे करके होता है। तो चूंकि इसको हम लिखते हैं रेकरिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग, इसीलिए इसको हम रेकरिंग डेसिमल्स भी कह सकते हैं, रेकरिंग डेसिमल्स भी इसको आप कह सकते हैं। रेक्यूरिंग में ये R होता है, तो रेक्यूरिंग डेसिमल्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली देखिए और भी कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे देखिए 5/5 ऐसे करके 3 लेता हूँ, 5 मैंने 3 लिया, तो जब 5 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5/3 लीजिए, या 5/6 लेता हूँ, 5/5 सपोज कीजिए 5/7 लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, 5 को 7 से मैं डिवाइड करता हूँ, या फिर कोई छोटा सा एग्जांपल लीजिए 2/3 लीजिए, 1/3 ले लीजिए, ये और भी आसान सा एग्जांपल है 1/3। तो जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 होता है, तो 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा, तो इसको अच्छा है कि डायरेक्ट इसको क्या लिख दो, 0.3 पर रेकरिंग लिख दो, ऐसा ही तो बोला हूँ, तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो डेसिमल है ये क्या क्या होगा, तो सबसे पहले एक तो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा ये, क्योंकि ख़त्म नहीं होगा इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और साथ ही साथ ये रिपीट भी कर रहा है। देखिए ये 3 3 3 ऐसे करके पूरा रिपीट कर रहा है, इसीलिए आपने रेकरिंग डाल दिए हैं, तो इसको आप रिपीटिंग डेसिमल्स भी कह सकते हैं। रिपीटिंग का ही दूसरा नाम है रेकरिंग। क्या है दूसरा नाम, रेकरिंग। रिपीटिंग का ही दूसरा नाम क्या है, आपका रेकरिंग है, तो आप रेक्यूरिंग भी लिख सकते हैं, रेकरिंग डेसिमल्स। तो होप तो आपको समझ में आया हो कौन रिपीटिंग है, कौन नॉन रिपीटिंग है, कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग अगर जानना है तो नीचे में देखिए 2 और 5 है, अगर 2 5 है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 2 5 नहीं है उसको छोड़ के कुछ भी दूसरा चीज़ है, जैसे 3 7 8 ये 3 7 9 कुछ भी है, 2 और 5 को छोड़ के कुछ भी है, तो गारंटी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। तो इतना तो होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए और इसमें मैंने आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ाया, ठीक।
ठीक है ना। अब यही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको रेशनल नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा, कुछ आपको मैं एग्जांपल देता हूँ और कौन रेशनल नंबर है कौन इरेशनल नंबर है ये बात आपको एग्जाम में पूछता है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको बताता हूँ। तो इसका रेशनैलिटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? रेशनैलिटी। ठीक है, तो रेशनैलिटी कैसे चेक करते हैं वही मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो याद रखिएगा गारंटी है कि वो एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा ये? रैशनल नंबर, ऑलवेज रैशनल नंबर। क्यों होगा रैशनल नंबर वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, कोई फ्रैक्शन है, सपोज कीजिए 5/2, और नीचे में जब आपका 2 या 5 होता है तो गारंटी है वो क्या होता है? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो 5 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एग्जैक्टली कितना होगा? 2.5 होगा। तो 2.5 होगा। तो देखिए 5/2 हुआ तो इसका कितना हो गया? 2.5 हो गया। तो ये आपका क्या है? ख़त्म हो जा रहा है, ये आपका डेसिमल तो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये हमेशा क्या होगा? 2.5। ये आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब एक चीज़ देखिए, ये जो 5/2 है ना, ये भी एक रैशनल नंबर ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एक रैशनल नंबर ही कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है? p/q के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है। तो आपको बताया था कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में हो, जहाँ पे q 0 ना हो और p q इंटीजर हो, तो उसको रैशनल नंबर कहते हैं। तो इधर से भी आप कह सकते हैं, और चूंकि ये खत्म हो गया तो इधर से भी कह सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? रैशनल नंबर होते हैं। यही बात आपको एग्जाम में पूछता है। अब आपकी बात आएगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। किसकी बात आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात आएगी। तो देखिए, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात आएगी तो कैसे बनेगा? तो देखिए, इसमें दो बात हो सकते हैं। या तो नॉन टर्मिनेटिंग में एक रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? एक रिपीटिंग डेसिमल होगा। या नहीं तो फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। क्या होगा? एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। यही दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो देखिए, इसमें कैसे हम आगे पढ़ेंगे वो देखिए। अगर रिपीटिंग होगा तो कोई भी डेसिमल इस टाइप का होगा। जैसे देखिए 2.5321 सॉरी एक मिनट, इस टाइप का होगा 2.333333 ऐसे करके होगा। देखिए रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो नॉन रिपीटिंग होगा वो इस टाइप का होगा 2.13924732149 ये अलग अलग चीज़ें होंगी। तो देखिए यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन रिपीटिंग होगा। तो याद रखिएगा, इसमें पूछता क्या है क्वेश्चन? जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि वो रिपीटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल है या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। याद रखिएगा, जब आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा तो हमेशा ये इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। और जब भी रिपीटिंग होगा तो रैशनल नंबर कहलाएगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स, ठीक है ना। तो इस दोनों चीज़ को याद रखिएगा, कौन रैशनल नंबर होता है कौन इरेशनल नंबर होता है, ये सब बातें आपको एग्जाम में पूछेगा। तो याद रखिएगा, अगर जो भी नंबर, कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो गारंटी है कि रैशनल नंबर होगा। और अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसमें देखिए रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर होगा, और अगर नॉन रिपीटिंग है तो फिर क्या होगा? आपका इर्रेशनल नंबर होगा। तो इससे मैं एक नोट लिख रहा हूँ, इतना जितना भी मैंने पढ़ाया उससे एक मैं नोट लिख रहा हूँ। तो नोट देखिए क्या है, नोट ये है कि ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, all the terminating decimals are a rational number, are क्या? रैशनल नंबर। पहला बात तो ये लिखा। देखिए जो पहला वाला स्टेटमेंट है वही मैंने लिखा है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं हमारे, सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये टर्मिनेटिंग है, जो ख़त्म हो जाता है डेसिमल, जो ख़त्म हो जाता है वो क्या होते हैं हमारे हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। तो ये मैंने लिखाया है, तो ये मैंने एक नोट लिखा है और इसी को मैंने नोट में पहला लिख लिया। दूसरा, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग decimals are either rational number, are either क्या, rational number, are either क्या, rational number और irrational number, और irrational number। सेकंड नोट में मैंने क्या लिखा है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ये वाला देखिए येलो जो मैं कर रहा हूँ ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं या तो वो रेशनल नंबर होगा या नहीं तो फिर वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो कैसे, देखिए ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग हैं, इसमें रेशनल भी हो सकते हैं और इर्रेशनल भी हो सकते हैं। तो यही तो मैंने बोला है कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर इधर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब इसमें देखिए all non-terminating and repeating decimals are rational number, are क्या, rational number। ये कह रहा है जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हैं वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये रिपीट हो रहा था तो ऑब्वियसली ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। तो यही स्टेटमेंट तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यही चीज़ मैंने आपको पढ़ाया और यही चीज़ लिखाया है पूरा का पूरा। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग में आपका रिपीटिंग डेसिमल होगा वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने लिखा दिया। अब देखिए 4 नंबर क्या है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating, all non-terminating and non-repeating decimals are irrational numbers, are irrational numbers। अब देखिए इसमें इसका कहना ये है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, देखिए जो रिपीट नहीं कर रहे हैं वो एक इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चारों का चारों नोट्स मैंने जो यहाँ पे मैंने आपको बताया वो चारों का चारों यहाँ पे नोट्स मैंने लिखा दिया, ठीक है। अब मैं कुछ आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग के बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग को बताना है कि आइडेंटिफाई whether the following numbers are rational और इर्रेशनल। आपको आइडेंटिफाई करना है कि सारे के सारे जो नंबर हैं वो रेशनल हैं या इर्रेशनल हैं। ऑल्सो गिव द रीजन, आपको रीजन भी बताना है कि ये क्यों है, ठीक है। कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बताना है। तो इसमें देखिए सबसे पहला है ए नंबर, बताइए 2/3 क्या रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियसली क्या है, एक आपका ये रेशनल नंबर है। क्या है ये आपका रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये क्या है, p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए आपका क्या है, रेशनल नंबर है। एक चीज़ और एक और आप इसको क्लू दे सकते हैं। देखिए जहाँ पे ये 2/3 है ना, तो ये जो 2/3 है तो इसके नीचे में देखिए, नीचे में 3 है ना, तो अगर 3 है तो गारंटी है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और जब 2/3 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 2/3 को आप ब्रेक कीजिए, 2 डिवाइडेड बाय अगर आप 3 करेंगे तो आपका 0.666666 ऐसे करके जाता रहेगा, जिसको आप 0.6 पे रेकरिंग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें ये रिपीटिंग हुई होगा,
क्या होगा, ये रिपीटिंग भी हो रहा है, चूँकि 666 ऐसे अगर रिपीट करता है तो आपको पता है जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता है तो क्या कहलाता है, ये आपका रैशनल नंबर कहलाता है। तो ऐसे भी आप दे सकते हैं, ऐसे भी आप क्या देख सकते हैं, आप ऐसे करके भी क्लू दे सकते हैं। वैसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो गारंटी है रैशनल नंबर होगा, तो पहले ही आपको पता है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन देखिए, जैसे 23574 अपॉन 25, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, आपको ये बताना है। तो देखिए 2357 को 25 से डिवाइड करने में आपको थोड़ा परेशानी होगी। तो सबसे पहले देखिए नीचे वाला जो 25 है, क्या आप इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो आपको पता है जब भी नीचे में 2 या 5 होता है तो वो हमेशा क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। और जब भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा तो गारंटी है वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। तो आपको तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमेशा रैशनल नंबर होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होगा तो रैशनल होगा, नॉन रिपीटिंग होगा तो इरेशनल नंबर होगा। तो ये सब कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, आप उससे आराम से बता सकते हैं। जैसे देखिए सी नंबर में एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 53247 अपॉन 28 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 15 इंटू 8। अब आपको बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो देखिए कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, ये जरूर पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो गारंटी है क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। लेक्चर 1 में भी पढ़ा चुका हूँ, तो इसीलिए आपका रैशनल नंबर आसानी से कहला सकता है। अब अगला देखिए क्या है, जो आपका डी वाला पार्ट है, ये डी वाला पार्ट क्या है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए डी वाला पार्ट ये भी बहुत आसान है। जैसे देखिए 22/7 ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो देखिए ये गारंटी है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और जब पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होगा तो ये आपका रैशनल नंबर कहलाता है। तो ऐसे करके भी आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं कैलकुलेटर से लिख रहा हूँ 22/7 की वैल्यू। तो जब मैं 22/7 की वैल्यू कैलकुलेटर से लिखता हूँ तो मैं कैलकुलेटर में डिवाइड कर रहा हूँ 22 को 7 से, तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये मेरा आ रहा है 3.142857, फिर आ रहे हैं 142857, फिर आ रहे हैं 142857। हो सकता है आप लोग के कैलकुलेटर में इतना बड़ा नहीं आ रहा हो, क्योंकि आपका कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं होगा। मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो मैंने इतना ऐसे करके निकाला। तो ये देखिए यहाँ पे जो 142857 है, ये जो 142857 है, ये जो 142857 है, ये आपका रिपीट कर रहे हैं। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 3.142857, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। इसको बार बार नहीं लिख करके आप इसके ऊपर में ऐसे करके रेकरिंग डाल सकते हैं डायरेक्ट। तो सिंपली अगर आप ऐसे करके रेकरिंग डाल देते हैं तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं रिपीटिंग को। तो देखिए क्योंकि ये तो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो जब ख़त्म नहीं होता है तो इसको आप क्या लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक चीज़ और देखिए, ये रिपीट भी कर रहा है, 142857 रिपीट कर रहा है, तो इसको आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि जब नॉन टर्मिनेटिंग में, जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल होता है तो ये हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं कि दिस इज अ रैशनल नंबर। तो अगर आपको पूछे कि 22/7 क्यों रैशनल नंबर है, तो एक तो आप रीज़न दे सकते हैं कि ये डायरेक्ट पी बाई क्यू के फॉर्म में है इसीलिए रैशनल नंबर है। दूसरा, अगर आपको दूसरा फॉर्म में आपको आंसर देना है तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, इसीलिए ये भी क्या है, 22/7 रैशनल नंबर है। तो इसका दो मैंने आपको तरीका बता दिया इसका आंसर देने का, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ई नंबर बता रहा हूँ, ई नंबर बता रहा हूँ, आपको बताना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है। तो एक नंबर होता है पाई, जो कि मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया था और बताया भी था कि वो इरेशनल होता है। तो वो क्यों होता है आज मैं बताऊंगा। देखिए पाई की जो वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 3.14159265 ऐसे करके चलता है। तो देखिए ये ऐसे करके ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कभी ख़त्म नहीं हुआ तो गारंटी है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है।
बट इसमें देखिए, इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है ना कि रिपीट कर रहा हो। तो यहाँ पे कोई कुछ, जैसे पहले है ये जो आपका पार्ट था 142857 142857 142857, ये आपका रिपीट कर रहा था, बट ये वाला केस इसमें आ नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे नॉन रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नॉन रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपका, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा क्या है? नॉन रिपीटिंग। और जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो इस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं आपने? इरेशनल नंबर। मैंने आपको नोट में भी लिखा दिया हूँ, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसे करके आप इस दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से समझ जाइए कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था कि 22/7, 22 इस नोट को याद भी रख लीजिएगा कि 22/7 जो होता है 22/7, नहीं तो मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ, अक्सर एग्जाम में आता है इसीलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए आपको बताया भी था, पाई लगभग वैल्यू 22/7 क्या होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। और याद रखिएगा, इसके बारे में बताया था कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। और ये जो 22/7 है ये आपका रेशनल नंबर है। क्या है? ये आपका रेशनल नंबर है। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि ये जो पाई है ना, ये पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होता है, आपको ऐसा बताया था। अब इसमें रीजन अगर आपको पूछे कि पाई क्यों रेशनल नंबर है, इसका अगर ये रीजन आपको पूछे रेशनल नंबर क्यों है, तो इरेशनल नंबर क्यों है, तो यहाँ पे आप कह देंगे क्योंकि ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं करता। क्या है? डेसिमल्स हैं। जब इसको आप डेसिमल फॉर्म में लाते हैं तो ऐसा है, इसीलिए इसका ये रीजन है। अगर आपको रेशनल नंबर का पूछे तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, बट ये आपका रिपीटिंग है। क्या है? ये आपका रिपीटिंग है, इसीलिए ये आपका क्या? रिपीटिंग डेसिमल है। तो नोट में भी लिखाया था, जब कोई नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो ये आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। जब कोई नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो तो वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। तो आप ऐसे करके सिंपली लिख सकते हैं, क्योंकि 22/7 में मैंने आपको दिखा दिया है कि रिपीट करता है, बट पाई की जो वैल्यू लिखते हैं उसमें रिपीटिंग नहीं आता। तो यही रीज़न था कि ये रेशनल नंबर कहलाता था और वो इरेशनल नंबर कहलाता था। याद कीजिए कि लेक्चर 1 में मैंने आपको ये बताया था कि आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, और इसका रीजन मैं आपको बाद में दूंगा कि क्यों ये टर्मिनेटिंग होता है और क्यों ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो होप कि आप लोग को पूरा का पूरा चीज़ें यहाँ पे समझ में आया हो। और ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको पूरे अच्छे से पढ़ के तभी आपको एग्ज़ाम में जाना है। तो होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। तो आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि रेशनल नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग में ढूंढना है तो नॉन टर्मिनेटिंग में अगर आपको रेशनल नंबर ढूंढना है तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग को ढूंढिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल मिल रहे हैं तब तो वो सही है, और जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है ना। अगर नहीं आ रहा है तो वो चीज़ गलती है। अगर मान लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग आ रहा है तब तो रेशनल नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में अगर नॉन रिपीटिंग आ जाते हैं तो गारंटी है कि वो इरेशनल नंबर होगा। यही कारण है कि पाई आपका इरेशनल नंबर है और 22/7 आपका रेशनल नंबर है। तो ये बात एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए पूरा का पूरा चीज़ें अच्छे से आप लोग को बता दिया। अब देखिए एक चीज़ और है कि एक क्वेश्चन है ऐसा कि देखिए, अगर आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे, जैसे 15/7 है, तो 15/7 है तो इसको मैंने आपको तोड़ने के लिए सिखाया था। 7 को 7 वाले को पढ़िए, 7 का 7, 7 2 जा 14, तो 2 जा 14 बचा 1, तो 1 यहाँ पे लिखिए और 7 यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? तो आप लोग को बताया था, जब आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर वाले पार्ट से बड़ा होगा तो क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों को मिक्सिंग कर देते हैं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं। ऐसे को हम ऐसा भी लिखना आपको सिखाया, 2 मिक्स्ड 1/7 भी लिख सकते हैं। तो आगे देखिए क्या है, ये जो आपका ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है आपका? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और याद रखिएगा, जब आपको
तो आपको मैंने इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन जाने का तरीका बता दिया, और ये भी बता दिया है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे। तो उसके लिए 7 को 2 से गुना किए, 7 2 14, और ये वाला पार्ट को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो 14 + 1 15/7 है ना। तो ऐसे करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने ये पार्ट हो गया। अब एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट पूछता है एग्जाम में, वो क्या है, देखिए सपोज कीजिए कि आपका कोई भी नंबर 3/8 है, ठीक है। तो 3/8 नहीं तो फिर आप ऐसा कीजिए कि कोई नंबर लीजिए 2/3 लीजिए, 2/3 लीजिए, ठीक है। तो इसको आप अगर आप 2/3 को डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, तो आपको 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट, तो ये अपने आप 2 पे 0 आ जाता है, तो 20 हो गया। तो 3 6 18, फिर 2 20, 3 6 तो कैलकुलेटर में डिवाइड कीजिए तो ऐसा करके वैल्यू आएगा। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, जिसको मैंने आपको बोला है कि रेकरिंग के फॉर्म में 0.6 पे रेकरिंग, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो आप इसको जो है यहाँ पे जो ये वाला पार्ट आप देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है वो आपका कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट है, और साथ साथ रिपीट भी कर रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या है, रिपीटिंग भी आपका है। तो एक तो ये क्या है, ये डेसिमल्स है। तो ये वाला जो पार्ट जो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, ये किसी फ्रैक्शन से आए हैं। तो आप इस फ्रैक्शन से ऐसा ला दिए, तो ऐसा से भी तो आप फ्रैक्शन ला सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग and repeating decimals can be expressed in the form of p/q। p/q का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो जितने भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, वो उसको आप p/q के फॉर्म में आप हमेशा क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है ना। p/q का फॉर्म का मतलब ये होता है कि रैशनल फॉर्म। क्या होता है इसका मतलब, रैशनल फॉर्म में आप ला सकते हैं। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट में है, और इसी पे बेस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो वो क्वेश्चन क्या बनता है वो आप लोग को मैं फिर से बताऊँगा, और वो क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है वो सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बताने से पहले कुछ और भी चीज़ें आप लोग को मैं बता दूं डेसिमल के बारे में, तब फिर आगे के क्वेश्चन हम बताएंगे। तो देखिए, इसमें ऐसा होता है कि आपने यहाँ से डिवाइड करके 2/3 को डिवाइड करके 0.6666 तो लिख दिया, बट कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ये जो 0.666666 ऐसे करके आपने लिखा है, इसको कहेगा कि कैसे हम 2/3 लिखेंगे ये बताओ। यानी तो सिंपली ऐसे कर देगा कि 0.6 पे रेकरिंग को आपको पूछेगा कि इसका p/q फॉर्म क्या होगा। इसको डायरेक्ट पूछ लेगा 0.6 पे रेकरिंग, इसका p/q फॉर्म क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। तो यहाँ पे तो p/q फॉर्म 2/3 आएगा, जो कि आपने पहले निकाल लिया है, बट ये कुछ और भी दे सकता है और आपको एग्जाम में पूछता है कि बताओ ये कैसे आया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ये सब हम चीज़ें बाद में बताएंगे, पहले थोड़ा सा हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला पार्ट बता देते हैं। तो देखिए, डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है, पहले हम आप लोग को वो बताने वाले हैं। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है ना, विथ with 10 to the power n। ऐसा 10 to the power n के फॉर्म में हम किसी भी डेसिमल्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई नंबर है 2.3466 है, इस टाइप का कोई नंबर है, इसको आप गुना करना चाहते हैं 10 से, तो कितना होगा आपको ये पूछेगा। या फिर हो सकता है 2.346 है, इसको गुना करेंगे 100 से तो कितना होगा। या फिर 2.346 है, इसको आप गुना करना चाहते हैं 1000 से तो क्या होगा। या फिर 2.346 है, इसको आप गुना करते हैं 1 पे 1 2 3 4 0 से तो कितना होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, आपको जब भी इस टाइप का चीज़ें आएगा
तो देखिए अगर आपको एक 10 से गुना करना है तो एक डेसिमल आपका आगे चला जाता है। अगर 200 से गुना करना है मतलब 2 जीरो से गुना करना है तो 2 डेसिमल आगे चला जाता है। अगर 3 जीरो से गुना करना है तो 3 डेसिमल आगे चला जाता है। तो इस वाले का आंसर 2.3 वाला था, तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा तो इसका आंसर कितना होगा 23.46 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 2 डेसिमल आगे चला गया तो 234.6 हो जाएगा। यहाँ पे पूरा आगे चला जाएगा तो 2346 और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो लास्ट में डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं होता तो छोड़ दीजिए। अब ये वाला पार्ट में देखिए ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 डेसिमल है, ये 3 जीरो जो है वो डेसिमल को यहाँ पे लाने में ख़त्म करने में आपको काम आएगा। तो 2346 ऐसे आ गया, बट अभी भी एक जीरो बचा हुआ है तो एक जीरो ऐसे करके यहाँ पे बिठा दीजिए। तो ऐसे करके आप किसी भी 10 टू द पावर n का फॉर्म में कोई चीज़ होगा तो आप मल्टीप्लिकेशन में क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। यही चीज़ डिवीजन में भी आता है। तो ऐसे करके क्या आता है, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स विथ 10 टू द पावर n। अगर आपका कोई डेसिमल है जिसको आपको 10 टू द पावर n से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो वो कैसे हम करते हैं वो देखिए। जैसे सपोज कीजिए कोई फ्रैक्शन है 23.46 ऐसे करके है, इसको आपको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। या फिर हो सकता है ऐसा भी हो सकता है 2346 है 23.46 है, इसको आपको 100 से डिवाइड करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है 23.46 है 100 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़े। या फिर ऐसा भी हो सकता है 23.46 है, इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़े। या फिर ऐसा भी हो सकता है 23.46 है, वहाँ पे एक 2 3 4 जीरो से आपको क्या करना पड़े, डिवाइड करना पड़े। तो कैसे करते हैं वो देखिए। जब अगर आप यहाँ पे याद रखिएगा, अगर एक जीरो से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम डेसिमल को आगे करवाते थे, ठीक है ना, आगे हम फॉरवर्ड करवाते थे, बट यहाँ पे पीछे हो जाता है। जब डिवीजन में आपका पीछे हो जाता है तो इसका आंसर कितना होगा, एक डेसिमल पीछे 2.346 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो है नीचे में तो 2 डेसिमल पीछे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.2346। अब पीछे में कुछ नहीं होता है तो हम जीरो अच्छा लगने के लिए ऐसे ही डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, बट आपका तो 2 ही डिजिट पीछे हो सकता है। तो 2346 है तो आपको 2 तो हो गया, बट 3 जीरो हैं तो एक और डेसिमल पीछे करना पड़ेगा, बट इस बीच में कोई है ही नहीं डिजिट। इस बीच में आपका ये वाला जो पार्ट है आपको तो 3 करना है, आपको यहाँ पे 3 डेसिमल पीछे करना है, क्योंकि नीचे में 3 जीरो है, बट आपका तो पीछे में 2 ही है, 2 3 है। तो आपको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने मन से एक और यहाँ पे जीरो डाल देंगे, तब आप डेसिमल डालेंगे, तब होगा। और अच्छा लगने के लिए डेसिमल से पीछे एक और जीरो डाल देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इस वाले पार्ट में 4 जीरो है, बट आपका डिजिट है 2 ही। तो अब आप क्या करेंगे कि 2346 2 जीरो जो है वो तो 23 से पीछे चला जाएगा डेसिमल, तो काम चल जाएगा। बट अभी जो 2 जीरो है उसके लिए अपने मन से 2 जीरो ऐसे कर दिए, तब यहाँ पे डेसिमल डाल दीजिए, तो आपका ऐसा हो जाएगा। और अच्छा लगने के लिए एक और जीरो डाल देते हैं। तो जब आपको पीछे में डिजिट ना मिले और नीचे में जीरो हो तो डेसिमल को पीछे करने के लिए आप अपने मन से जीरो डाल के तब आप पीछे कर सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विथ जीरोज़ आपको बताया। याद रखिएगा, जब हम ये जो जीरोज़ होते हैं 10 का पावर समथिंग, उसको जब गुना करते हैं तो डेसिमल आगे फॉरवर्ड होता है, और 10 टू द पावर n के फॉर्म में हो, अगर जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पीछे के फॉर्म में जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोग को मैं बताऊंगा, और उस पर बहुत सारा होमवर्क दूंगा, वो भी आप लोग को बताना है, ठीक है। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे करके मैंने दिया, सपोज कीजिए 56394 है अपॉन ऐसे है, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 है ना। सपोज कीजिए इसमें आपका डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे 5 जीरोज हैं, 5 क्या है नीचे में जीरो है, तो आपको 5 डिजिट पीछे जाना होगा। तो डेसिमल से पहले 1, डेसिमल से पहले आपका कितना डिजिट है 1 2 3, तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं 56394, इतना तो हो गया। बट 3 तो चले गए, बट अभी भी आपके पास 5 जीरो हैं, तो 2 जीरो आप अपने मन से डाल दीजिए, तब 5 डिजिट पहले चले जाएगा डेसिमल। और अच्छा लगने के लिए यहाँ पे एक जीरो डाल देते हैं, तो डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही है आपके लिए। तो ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब सपोज कि जैसे करके रहेगा 53.469, इसको गुना करना है 1 पे 1 2 3 4 5 जीरो से। तो जब इसको गुना करना है तो सबसे पहले देखिए जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 जीरो हैं। तो 3 तो 1 2 3, 3 आ गया तो मूव फॉरवर्ड करवा देगा, तो 53.469 इतना तो आ गया, लेकिन अभी भी 2 जीरो है तो 2 जीरो को सिंपली ऐसे बैठा देंगे। तो याद रखिएगा, जब गुना करते हैं तो आगे बढ़ता है और जब डिवाइड करते हैं तो पीछे जाता है आपका डेसिमल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बट ऐसे भी क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस क्या आते हैं वो आप लोग को बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग recurring decimals इन p/q फॉर्म। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछेगा। उसमें पहला क्वेश्चन जो देगा वो देगा आपको इस टाइप का देगा 0.3 पे रेकरिंग, इसका p/q फॉर्म क्या होगा ये आपको एग्जाम में पूछेगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कैसे बनते हैं ये आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको लॉन्ग कट में बताऊंगा, बाद में इसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले इसका लॉन्ग कट क्या होगा। जब इसको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा ये जो 0.3 पे रेकरिंग क्या आएगा, इसको आप अपने मन से 0.3 पे रेकरिंग x मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा, ठीक है। अब करेंगे क्या, इस x को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 0.3 पे रेकरिंग है ना, तो 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे करके आप लिख लीजिएगा और इसको आप इक्वेशन 1 मानिएगा। क्या मानिएगा, इक्वेशन 1। अब अगला स्टेप में आपको क्या करना है, लेफ्ट में और राइट में दोनों में 10 से गुना करना है। तो लेफ्ट में मैं 10 से गुना करूँगा तो राइट में भी आपको 10 से गुना करना पड़ेगा। राइट में भी क्या चीज़ से गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 से गुना करने का मतलब होता है कि एक डेसिमल आगे बढ़ा दूँ तो यहाँ पे कितना होगा 3.333333 ऐसे करके जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हम 10 से जब कोई भी चीज़ को गुना करते हैं तो एक डेसिमल आगे चला जाता है। और याद रखिएगा जब लेफ्ट में कोई चीज़ से गुना करते हैं तो राइट में भी करना ही होता है। इस फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में लाने के बाद आपको घटाना है, ऐसे घटाने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, यानी तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आपको क्या कर रहे हैं, घटाना है। मतलब तो घटाना कैसे होता है, तो देखिए ये जो 10x है उसको x से घटाइए। तो इधर 10x है, उसमें से कितना घटा दूँ मैं, x से घटा दिया, तो ऐसे कर दिया। तो इसमें भी क्या करना है, 3.33333 जो है उसको 0.333 से क्या करना है, घटाना होता है। तो जब आप 3.3333 ऐसे करके 0.3333 ऐसे करके घटाएंगे तो देखिए इधर 0 0 0 0 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा। वैसे भी जब घटाएंगे तो ये पूरा 333 ये पूरा 333 को काट देगा और 3 - 0 कितना होगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। देखिए 10x में से x जाएगा तो कितना होगा 9x होगा इजिकल टू 3। तो यहाँ पे x इजिकल टू कितना होगा 3/9। तो काटेंगे भी तो 3 × 1 = 3, 3 से 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। तो ऐसे ही करके आप ये 0.3 को रेकरिंग को आप p/q के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1/3 लिख सकते हैं। चलिए अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बाद में फिर मैं आप लोग को समझाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन आएगा। देखिए सेम क्वेश्चन ही मैं आप लोग को बताता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 0.6 पे रेकरिंग है, इसका आपको p/q फॉर्म पूछेगा। इसका क्या पूछेगा, p/q फॉर्म कितना होगा वो आपको पूछेगा। p/q का मतलब 2/3 5/6 इस टाइप का कोई के फॉर्म को हम p/q फॉर्म कहते हैं। तो इसको आप इसका आपका p/q फॉर्म पूछेगा। तो देखिए इसका p/q फॉर्म कैसे निकालेंगे, x को क्या मान लेना है 0.6 पे रेकरिंग मान लेना है। तो x पे 0.6 का रेकरिंग का मतलब होता है 6 को आगे बढ़ाते रहो ऐसे करके ऐसे करके। इसको क्या मान लूँ मैं, इक्वेशन 1 मान लूँ। अब अगला क्या बोला है, मैं आप अपने मन से 10 से गुना कीजिए। तो इसमें मैं 10 से गुना करूँगा तो 10x हो जाएगा, इधर 10 से गुना करूँगा तो एक डिजिट आपका आगे चला जाएगा डेसिमल, तो ऐसे चला जाएगा। ये फिर कितना हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा।
जब आप 10 से गुना करेंगे तो एक डेसिमल आगे आगे हो जाएगा कि नहीं, 6.666 हो जाएगा कि नहीं। सिमिलरली इसको क्या करना है, आपका जो इक्वेशन 2 है इसमें से आपको माइनस कर देना है इक्वेशन 1। तो ऐसे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इक्वेशन इसमें LHS को LHS से हम घटाते हैं और RHS को हम RHS से घटाते हैं। तो यहाँ पे 10x है तो 10x है, 10x में से x घटाना है तो x घटा देना है। बाद में एक मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे तुरंत इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, बट अभी मैं बेसिक बताता हूँ जो कैसे कैसे ये सब चीज़ें आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 6 पॉइंट्स, ये जो 666 है ये 666 को काट देगा जब आप घटाएंगे तो 6 - 0 कितना होता है 6 ही, तो 6 हो जाएगा। 10x में से x जाएगा तो कितना होगा 9x, इधर 6 है तो 6 है, तो x की वैल्यू कितना होगा 6/9, तो 6/9 ऐसे करके आप सिंपली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो आंसर कितना होगा 2/3। इसीलिए ये जो 0.6 है तो x की वैल्यू आपने माना था, x की वैल्यू कितना हो गया 2/3, तो ये जो x है वो कितना है आपका 2/3, और ये x को आपने किसको माना था 0.6 के रेकरिंग को, तो 0.6 के रेकरिंग को, इसीलिए इसका जो p/q फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा 2/3 होगा। तो आंसर इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2/3। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, अब आसानी से आपको ऐसे क्वेश्चन आसानी से आपके लग जाने चाहिए, और होप कि आपको लग भी जाए। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे करके मैंने सेम टू सेम टाइप का आपको बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ कैसा आता है। थर्ड क्वेश्चन आएगा कि 0.1 और 2 है, इसका p/q फॉर्म क्या होगा, इसका क्या होगा p/q, ये p/q के फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या आएगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो यहाँ भी आपको x क्या मानना है 0.1 और 2 मानना है। याद रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पे रेकरिंग है, न कि 1 2 पे रेकरिंग है, सिर्फ और सिर्फ 2 पे रेकरिंग है। इसका मतलब इस बार जो रिपीट करेगा वो डायरेक्ट क्या करेगा 0 पॉइंट यही आपका बस रिपीट करेगा। इसको आपको इक्वेशन 1 मानना है। याद रखिएगा जिस पे रेकरिंग है वही चीज़ रिपीट करता है, जिस पे रेकरिंग नहीं है वो रिपीट नहीं करेगा। अब देखिए x है तो अब फिर से क्या करेंगे हम 10x 10 से गुना करेंगे, तो इधर जब 10 से गुना करेंगे तो अपने आप एक डेसिमल आगे चला जाएगा, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 2 2 2 2 2, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटाएंगे, बट इस बार ये चीज़ घटने वाला नहीं है। इधर देखिए, इधर 1 पॉइंट डेसिमल के बाद देखिए 2 2 2 2 2 है, बट इसमें डेसिमल के बाद 1 2 2 2 2 2 है, तो ये काम आपका नहीं बन रहा है। तो ये हम तब तक 10 से गुना करते रहेंगे जब तक हमारा दो मामला सेम टू सेम मैच ना कर जाए डेसिमल के बाद। तो इसके बाद पहले हमारा मैच कर जाता था इसलिए हम घटाते थे, तो अब हम फिर से एक और 0 से गुना करेंगे, तो 10 तो था, एक और 0 डालेंगे तो 100x करेंगे, तो एक डेसिमल और इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12.222222, ऐसे करके ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब देखिए किस दो इक्वेशन में डेसिमल के बाद चीज़ें सेम टू सेम हैं, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 2 2 2 2 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 2 2 2 2 है, तो ये आपका मैच कर रहा है, इसलिए जो मैच करे उसको घटाना है। तो इक्वेशन 3 को आपको इस बार इक्वेशन किससे 2 से घटाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मैचिंग कर रहे हैं, तो मैचिंग कर रहा है तो यहाँ पे घटा दीजिए, काम बन जाएगा। तो ये जो आपका इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे तो इक्वेशन 3 में LHS में 100x है और उधर कितना है 10x है, तो 100x में से 10x घटाए हैं। इधर देखिए ये जब और इधर वाला घटाएंगे तो ये पूरा मामला कट जाएगा, चूँकि क्या है सेम टू सेम है, तो इधर बच गया 12 - 1। याद रखिएगा जब हम घटाते हैं इक्वेशन 3 में से 2 को, तो LHS का पार्ट LHS से घटाइए, RHS का पार्ट RHS से घटाइए। तो इक्वेशन 3 में देखिए ये 12 वाला पार्ट है और ये 1 वाला पार्ट है, तो इधर 100x में से 10x घटाए, तो इधर भी 12 में से 1 घटाएंगे, तो 12 में से 1 घटा दिया हूँ। 100 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा 90x, और 10 में से 12 में से 1 जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे 11, तो x = 11/90। ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, तो ये सब आपको बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, ठीक है ना। अब 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर और भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन देता हूँ। जैसे देखिए आपको पूछेगा कि 1.02 पे रेक, नहीं तो ऐसा है कि 0.23 पे रेकरिंग, इसका आंसर कितना होगा, ठीक है ना। तो होप कि आप लोग से ये बन जाना चाहिए। तो याद रखिएगा इसको कैसे, इसको बनाने का तरीका यही है कि x को क्या मान लीजिए आप 0.2, चूँकि 3 रिपीट कर रहा है
तो 3 ऐसे करके आप आगे बढ़ते रहिए। इसको इक्वेशन 1 मानिए। फिर 10 से गुना कीजिए तो इधर 10x हो जाएगा, इधर 10 से गुना कीजिएगा तो एक डेसिमल आपका आगे शिफ्ट कर जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा और ये पूरा मैच नहीं किया तो तब तक 10 से गुना करते रहेंगे जब तक कोई चीज़ मैच ना कर जाए। तो इसको छोड़िए, इसको छोड़िए। फिर मैं क्या करूँगा, फिर एक 10 से गुना करूँगा तो यहाँ पे 100x हो जाएगा। तो ये फिर एक डेसिमल आगे चला जाएगा। ये डेसिमल पहले यहाँ से यहाँ गया था और फिर ये यहाँ आगे चला जाएगा। तो 23.3333 ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा। तो इसको इक्वेशन आप 3 मान लीजिए। अब करना क्या है आपको, देखिए कहाँ पे सेम टू सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे 333 और यहाँ पे 333 दोनों सेम मिल रहा है। तो आप इक्वेशन 3 को आप घटाएंगे किससे, इक्वेशन 2 से घटा देते हैं, घटाएंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो देखिए यहाँ पे 100x है इक्वेशन 3 में LHS में, और इधर 10x है LHS में, तो दोनों LHS को घटा दिया। और इधर कितना है, 23 है LHS में, इधर 2 है LHS में। क्योंकि ये जो 333 वाला पार्ट है वो तो जब घटाएंगे तो कट ही जाता है। तो इधर आपका कितना हो जाएगा 90x, इधर कितना हो जाएगा 21। तो x इजिकल टू कितना हो गया 21/90। चाहे तो इसको आप काट भी सकते हैं, हम 3 से काटते हैं तो 3 से काटेंगे तो 3 7 जाए, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 से 9। तो x इजिकल टू 7/30। अगर आप 7/30 को कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये यही वाला पार्ट आ जाएगा, 0.233333 ऐसे करके आपका आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो कैलकुलेटर में डाल के देखिए, सेम टू सेम आपका यही आने वाला है जो मैंने लिखा है, 0.2333 ऐसे करके आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप इस टाइप का आप जल्दी जल्दी में बना सकते हैं। अगर सपोज कीजिए इस टाइप का आपको समझ में नहीं आता है तो इसका ट्रिकी अप्रोच है जो कि बहुत कम समय में आपका बन जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनाना है PYQ के फॉर्म में कैसे लाया जाता है, तो इसका एक ट्रिकी अप्रोच है। क्या है आपका, ट्रिकी अप्रोच है। ट्रिकी अप्रोच क्या है, तो देखिए सपोज कीजिए कोई भी नंबर एक हम लेते हैं, मैं एक नंबर लेके दिखाता हूँ और तुरंत क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस बार वो आप लोग को बताऊँगा। तो सपोज कीजिए एक मैं आप लोग को नंबर लेके दिखाता हूँ और उसको कैसे ट्रिकी अप्रोच से हम तुरंत में बना देंगे वो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो वो जो मैंने नंबर लिया है वो मैं सपोज कीजिए नंबर ले रहा हूँ कि आपका नंबर है 0.23 और 73 और इसका आपका रेकरिंग है ऊपर में, इस पर क्या है आपका रेकरिंग है। तो देखिए इस टाइप का जब भी आपको बनाना होगा तो इसका मैं एक बहुत शॉर्टकट अप्रोच करता हूँ, तुरंत में ये क्वेश्चन बन जाएगा। शुरू में करना क्या है, आपको डेसिमल और रेकरिंग को भूल जाना है। स्टेप 1 क्या है, तुरंत ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए फॉरगेट डेसिमल एंड रेकरिंग, डेसिमल एंड रेकरिंग। तो जैसे ही आप डेसिमल, ये जो आपका डेसिमल और रेकरिंग दोनों को अगर आप भूल जाते हैं तो आपका कितना होगा, बच जाएगा 2373 ऐसे करके आ जाएगा, है ना। तो आपको पहला स्टेप में यही करना है। जो दूसरा स्टेप है वो क्या करना है, ये पहला स्टेप है स्टेप 1 इसका PYQ निकालने के लिए। अब जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, द डिजिट बाय, सब्ट्रैक्ट द डिजिट बाय, सब्ट्रैक्ट द डिजिट बाय द डिजिट्स बिफोर रेकरिंग। नहीं तो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसके बाद ये पूरा का पूरा स्टेप लिखाऊंगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो करना क्या है, देखिए शुरू में करना क्या है, आपको जितना ये डेसिमल और रेकरिंग दोनों को भूल जाना है। तो भूल जाएंगे तो कितना आएगा आपको 2373 आएगा, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, ये जो रेकरिंग वाला पार्ट है, रेकरिंग वाला पार्ट को भूल जाना है। ये जो रेकरिंग वाला पार्ट आपको मैंने दिखा दिया है इसको आप भूल जाइए। ये जो सेकंड वाला पार्ट जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपका रेकरिंग वाला पार्ट है इसको आपको भूल जाना है, ठीक है। और ये जो डेसिमल वाला पार्ट है, ये जो डेसिमल है इसको भी भूल जाना है। तो अब कितना बचा, तो और जो भी बचा
उसको इसमें से घटा देना है। तो बचा कितना 23, तो 23 को घटा देना है। अपॉन, अपॉन में क्या करना है, तो अगला स्टेप क्या करना है वो देखिए। अपॉन में क्या करना है, जितना डिजिट पे आपका रेकरिंग था, जितना डिजिट पे आपका रेकरिंग था उतना नीचे में 9 लिखना है। तो 2 डिजिट पे आपका रेकरिंग था तो जो 2 मैंने 9 लिख दिया। और रेकरिंग और डेसिमल के बीच में ये जो रेकरिंग आप देख रहे हैं, ये जो रेकरिंग है, ये रेकरिंग वाला पार्ट और डेसिमल वाला पार्ट के बीच में जितना डिजिट है, कितना डिजिट है आपका, ये 2 डिजिट है। उस 2 डिजिट के लिए हम क्या लिखेंगे, नीचे में 2 जीरो लिख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रिकी अप्रोच है, आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए 2.13 है, 2.13 है, तो इसको आपको PYQ के फॉर्म में लाना है। 2.13 पे रेकरिंग है तो इसको PYQ के फॉर्म में लाना है। तो पहले क्या करेंगे, आप डेसिमल और रेकरिंग दोनों को भूल जाएंगे, तो आपका आंसर कितना होगा, 213 होगा। इसमें से क्या घटाएंगे, ये जो रेकरिंग वाला पार्ट है इसको आप भूल जाएंगे। घटाएंगे क्या कि रेकरिंग वाला पार्ट को भूल जाइए अब, और डेसिमल को भी भूल जाइए। अब जो बचा हुआ है उसको आपको घटाना है। तो बचा हुआ क्या है, 21, तो यहाँ पे 21, तो ऐसे कर देंगे। अपॉन, नीचे में अपॉन करेंगे, जितना डिजिट पे रेकरिंग था, कितना डिजिट पे रेकरिंग है वो देखिए। यहाँ पे आपका 1 डिजिट पे रेकरिंग है, तो उतना डिजिट के लिए आप क्या लिखेंगे, उतना नीचे में 9 लिखेंगे। जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना डिजिट के लिए आप क्या लिखेंगे, नीचे में 9 लिखेंगे। और रेकरिंग और डेसिमल के बीच में, रेकरिंग और क्या डेसिमल के बीच में, ये जो आपका रेकरिंग है ना, रेकरिंग, ये रेकरिंग और डेसिमल के बीच में कितना डिजिट है, तो रेकरिंग और डेसिमल के बीच में कितना डिजिट है आपका, सिर्फ और सिर्फ 1 ही डिजिट है। तो उतना के लिए उतना 0 लिखेंगे, तो उतना के लिए 0 ये लिख दिए। तो ये जो आंसर आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा हो। एक और क्वेश्चन मैं छोटा सा लेता हूँ। सपोज कीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये सब सारे क्वेश्चन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। सपोज कीजिए आपका 0.23523 और 2 पे ही रेकरिंग है, तो इसका कितना आंसर होगा। तो इसका अगर आप आंसर निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट ट्रिकी अप्रोच से पहले डेसिमल और रेकरिंग दोनों को भूल जाइए। तो आपका कितना होगा, 23523 इतना आएगा। माइनस आपको करना क्या है, रेकरिंग वाले पार्ट को भूल जाना है। तो रेकरिंग वाला पार्ट को आप भूल जाइए और डेसिमल को भी भूल जाइए। अब जितना भी नंबर आता है उसको इसमें से घटा देना है। तो कितना बचा, 235, तो 235 अपॉन क्या करना है, तो आपको बताया था जितना डिजिट पे रेकरिंग है, जितना डिजिट पे क्या है आपका रेकरिंग है, तो कितना डिजिट पे यहाँ पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पे रेकरिंग है। तो उतना के लिए हम उतना नीचे में 9 लिखते हैं। और फिर ये जो रेकरिंग वाला पार्ट है, ये जो रेकरिंग वाला आपका पार्ट है और ये जो डेसिमल वाला पार्ट है, उसके बीच में जितना डिजिट होता है, उसके बीच में कितना डिजिट है देख लीजिए, 3 डिजिट है, 1 2 3, तो उतना 0 आप यहाँ पर लगा दीजिए। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप में आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो उसका पहला स्टेप है कि स्टेप 1 आपका यही है, ठीक है ना, कि आप रेकरिंग को भूल जाइए, डेसिमल को भूल जाइए, जो नंबर आया उसको लिखिए। दूसरा स्टेप ये है कि रेकरिंग वाला पार्ट जो भी है उसको भूल जाइए और डेसिमल को भी भूल जाइए, और बीच में जितना नंबर है उसको घटाइए। और फिर नीचे में क्या करना है कि जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 लिखना है, और रेकरिंग और डेसिमल के बीच में जितना डिजिट है उतना 0 लिखना है। आपका खट से आंसर आ जाएगा। जैसे और भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन है 0.9 है, तो इस 9 पे रेकरिंग है, तो इसका एक ही बार में आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम रेकरिंग डेसिमल दोनों को भूल जाते हैं। तो जब रेकरिंग डेसिमल दोनों को भूल जाएंगे तो आपका 9 आएगा। माइनस आप सेकेंड वाला पार्ट हमारा क्या है, रेकरिंग वाले पार्ट को आप भूल जाइए। तो रेकरिंग वाले पार्ट को भूल गया तो क्या बचा, नीचे में 0 बचा था, 0 अपॉन, तो यहाँ पे अपॉन लिख दिया। अब बोला था कि जितना, आपको क्या बोला था, जितना पार्ट पे आपका रेकरिंग है उतना नीचे में 9 डालो, और रेकरिंग और डेसिमल के बीच में कोई डिजिट है ही नहीं तो 0 आपको डालने की ज़रूरत है ही नहीं। तो 9/9 आपका आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे आसानी से लिख दीजिए 1। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.8 पे रेकरिंग है, तो आप तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप मैंने बताया था कि आपको जो है ये डेसिमल और रेकरिंग को भूल जाना है। तो बचा हुआ क्या है, 8 है, तो 8 है। माइनस देखिए, माइनस वो करना है कि ये रेकरिंग वाले पार्ट को भूल जाना है। सेकंड स्टेप में क्या था आपका, रेकरिंग वाले पार्ट को भूल जाइए। तो रेकरिंग वाले पार्ट को भूल जाइए।
तो ये रेकरिंग वाला पार्ट को मैंने क्या किया, भूल गया, तो बचा कितना, आप 0, तो आप 0 इसमें से घटा दीजिए, 0 इसमें से घटा दिया, अपॉन देखिए जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 लिखते हैं, और रेकरिंग और डेसिमल के बीच में कोई डिजिट ही नहीं है, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। रेकरिंग डेसिमल के बीच में होता है तभी 0 लिखना है, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपका, 8/9 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं। अगला और क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है 0.12 पे रेकरिंग। तो 0.12 पे रेकरिंग, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहला स्टेप तो मैंने आपको ये बोला है कि आप ये डेसिमल और रेकरिंग दोनों को भूल जाइए। तो कितना आया, पहला स्टेप में डेसिमल रेकरिंग दोनों को भूलना है, तो कितना आएगा, सिर्फ 12 आएगा। तो 12 माइनस घटाना कौन है, तो मैंने आपको उसका भी ट्रिक बताया है। देखिए जो घटाना है कि जो रेकरिंग वाला पार्ट है उसको भूल जाइए और डेसिमल को भी भूल जाइए। अब जो भी है उसको घटा दीजिए। तो कितना है, 0 1 है, तो इसका मतलब 1 ही है, तो उसको घटा दीजिए। तो मैंने 1 को घटा दिया। अब अगला स्टेप क्या है, जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 लिखो, और रेकरिंग और अब अगला रेकरिंग और डेसिमल के बीच में जितना डिजिट है, तो कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है ये वाला, तो उसके लिए उतना 0 लिख दो। तो इसका आंसर कितना होगा, 11/90 होगा। तो होप कि आप लोग को पूरा का पूरा चीज़ें समझ में आ रहा हो। चलिए और भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। सपोज कीजिए अगला क्वेश्चन है 1.235 इस टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपका तीनों पे रेकरिंग है। तो कैसे हम निकालेंगे, तो पहला स्टेप क्या होता है, रेकरिंग और डेसिमल दोनों को भूल जाओ, तो आपका 1235 आएगा, ठीक है ना। और दूसरा स्टेप घटाना कौन होता है, तो आपको मैंने बताया था घटाना कौन होता है, तो रेकरिंग वाले पार्ट को हाइड कर दीजिए। तो रेकरिंग वाला पार्ट को हाइड कर दिया, बचा कितना 1, तो वही तो आपको घटाना होता है, तो घटा दिया मैंने। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, नीचे में जितना डिजिट पे रेकरिंग है, कितना डिजिट पे रेकरिंग है, देखिए 3 डिजिट पे रेकरिंग है, तो उतना 9 डाल दो। तो उतना मैंने नीचे में 9 डाल दिया है ना। और रेकरिंग और डेसिमल के बीच में जितना डिजिट है उसके लिए 0 डालो। तो इसमें रेकरिंग डेसिमल के बीच में कोई है ही नहीं, तो आपका 0 आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर कितना होगा, 1234/999। तो ऐसे करके क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी बता दिया। और एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे देखिए 0.423 नहीं, तो ऐसा कीजिए कि इसको ऐसा कीजिए कि 12.34692 ऐसा है, ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, शुरू में डेसिमल रेकरिंग को भूल जाएंगे। तो 1234,692 ऐसा कर दिया। इसमें से सेकंड स्टेप क्या है, जो रेकरिंग वाला पार्ट है उसको छुपा दो। तो रेकरिंग वाला पार्ट कौन है आपका, ये 92 है, तो उसको छिपा दिया, और डेसिमल को भी छिपा देना। अब जो भी बचा उसमें से घटा दो। तो 12346 घटा दिया मैंने, अपॉन नीचे वाला पार्ट के लिए मैंने क्या बोला है, जितना पे रेकरिंग होता है उतना 9 लिखो। तो 2 डिजिट पे रेकरिंग था कि नहीं, 2 डिजिट का आपका रेकरिंग था, तो इस दोनों पे रेकरिंग था, तो 2 9 लिख दिया यहाँ पे। अब दूसरा बोला है कि रेकरिंग और डेसिमल के बीच में, रेकरिंग डेसिमल के बीच में कितना 3 नंबर हैं, तो उस तीनों के लिए आपको 3 0 डालना है, तो 3 0, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ये स्टेप यूज़ कर सकते हैं। होप कि आप लोग को समझ में आया हो। ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब मैं बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दूंगा, आप लोग होमवर्क बनाइएगा, और होप आप लोग को पूरा का पूरा होमवर्क भी बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।